तो आइए समझते हैं, बहुत ही क्विक रिवीजन करते हैं हम सेक्शन 9 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, जो कि पहले हुआ करता था सेक्शन 11 इंडियन एविडेंस एक्ट का। तो ये क्या कहता है? अगर आप बैरक प्रोविजंस को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बैरक में सेक्शन 9 बेसिकली क्या बोलता है। बेसिकली अगर आप देखेंगे सेक्शन 4 से लेकर 50 तक का जो लिस्ट दिया गया है वो सारी बातों के बारे में कहता है, जिन बातों को आप रेलिवेंट कह सकते हो, जिन बातों को आप रेलिवेंट बना सकते हो, जिनको रेलिवेंट माना जाता है। इंडियन एविडेंस एक्ट में अलग हुआ करता था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ये तुम्हारा सेक्शन 4 से लेकर 50 तक का लिस्ट दिया गया है। ठीक है, तो यानी जो सेक्शन 9 भी है उसमें भी कुछ बातें ऐसी लिखी हुई हैं जिनको आप रेलिवेंट मान सकते हो, रेलिवेंट बता सकते हो कोर्ट में। यानी क्या, अगर रेलिवेंट, अगर एक बार वो बात अगर हो गया, वो फैक्ट अगर रेलिवेंट हो गया तो आप उसका सबूत कोर्ट में दे सकते हो। तो सेक्शन 9 जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, वो बेसिकली बात करता है फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम्स रेलिवेंट। मतलब वो कौन से फैक्ट्स हैं जो कि वैसे तो रेलिवेंट नहीं है बट वो रेलिवेंट हो जाते हैं। तो कौन सा फैक्ट है भाई? अगर आप इसका सेक्शन बैरक देखोगे तो इसमें दो प्रोविजन दो क्लॉज दिया गया। पहला क्लॉज में बात करता है ऐसे फैक्ट्स जो कि तुम्हारा फैक्ट इन इशू या फिर जो रेलिवेंट फैक्ट है उसके साथ इनकंसिस्टेंट हो। अगर कोई फैक्ट तुम्हारे फैक्ट इन इशू के साथ इनकंसिस्टेंट है तो उस फैक्ट को भी रेलिवेंट माना जाएगा। मतलब सर ये क्या होता है? इसका मतलब क्या? मतलब अगर जिस चीज़ का कोर्ट में केस चल रहा है, जो मेन मुद्दा है, आप उस चीज़ को लेकर कोर्ट में अगर ऐसा फैक्ट सामने देते हो जो कि पूरा ऑपोजिट बात करता है, इम्पॉसिबल बात करता है, तो उसको भी रेलिवेंट माना जाता है यही सेक्शन में, सेक्शन 9 में। यानी क्या, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मिस्टर ए पर मर्डर का चार्ज है कि उसने मिस्टर ए ने मिस्टर बी का मर्डर किया था दिल्ली में। लेकिन अगर आप ये साबित कर देते हो कि मिस्टर ए मिस्टर बी का जब मर्डर किया था, जिस दिन किया था, संडे के दिन किया था, रात का 12 बजे किया था, उसी वक्त आप कहाँ थे? आप मुंबई में थे, दिल्ली में नहीं थे। यानी आपने क्या डिफेंस लिया? आपने प्ली ऑफ अलिबाई का डिफेंस लिया। तो प्ली ऑफ अलिबाई एक लैटिन टर्म है, प्ली ऑफ अलिबाई। अलिबाई का मतलब होता है भैया समवेयर एल्स। ठीक है, मतलब जब क्राइम हो रहा था, when the crime took place you were somewhere else, समझे कि नहीं? you were somewhere else, आप और कहीं पर थे। तो समझ में आया? तो ये तुम्हारा पहला क्लॉज बात करता है इनकंसिस्टेंट फैक्ट के बारे में। अगर आप सेकंड क्लॉज में जाओगे वो बात करता है तुम्हारा ऐसे फैक्ट्स जो कि फैक्ट इन इशू या फिर रेलिवेंट फैक्ट के एग्जिस्टेंस या फिर नॉन एग्जिस्टेंस के प्रोबेबिलिटी को बढ़ाते हो या फिर घटाते हो। यानी वो उसको हाईली प्रोबेबल करते हो या फिर हाईली इम्प्रोबेबल करते हो, तो वो फैक्ट भी रेलिवेंट माना जाएगा और उसका भी एविडेंस सेक्शन 9 में दिया जा सकता है। तो उसमें कौन सा फैक्ट्स था? मतलब जिसमें इम्पॉसिबल वाला चीज़ नहीं है, पॉसिबिलिटी वाला चीज़ है। जैसे मिस्टर ए पर चार्ज है कि उसने मिस्टर बी का मर्डर किया था। ठीक है, मर्डर किया था, लेकिन वो ये कहता है कि मैं उस वक्त क्राइम सीन पे नहीं था। मतलब फॉर एग्जांपल दिल्ली में किया था मर्डर, लेकिन वो दिल्ली में नहीं था उस वक्त। कहाँ था? वहाँ से 1 घंटे दूर, फॉर एग्जांपल वो वहाँ से 50 किलोमीटर्स दूर कोई दूसरे जगह में था। तो जैसे ये सबूत दिया, तो इससे क्या ये साबित हो जाता है? क्या इससे ये साबित हो जाता है कि उसका वहां पर प्रेजेंट होना इंपॉसिबल था? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो यानी क्लॉज 1 में ये कवर नहीं होगा। तो कहां पर कवर होगा? ये क्लॉज 2 में कवर होगा, क्योंकि जैसे ये फैक्ट सामने रखा तो इससे ये पता चल रहा है कि हाँ, एक चांसेस तो बन रहा है कि ये हो सकता है कि प्रेजेंट हो क्राइम सीन पर, लेकिन चांसेस इसका कम है, इम्प्रोबेबल है, लेकिन रेलिवेंट माना जाएगा यही क्लॉज में। समझ में आ रहा है?